बोलो तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी मैया का पूजन करने का बहुत बड़ा विधान है। सभी लोग तुलसी की पूजन करते हैं। इस कहानी में बहुत ही सुंदर एक बुढ़िया की कहानी है जो भगवती माता रानी की सेवा पूजा करती थी। यह कहानी आप सभी लोग श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया थी, वो रोज तुलसी जी की सेवा पूजा किया करती थी। कार्तिक नहाया करती थी और तुलसी जी की पूजा करती। लोग कार्तिक में करती थी पूजा। कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती। एक एक बुढ़िया तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, लड़वा दे, घड़वा दे, मीठा मीठा पानी दे, मीना म्यूर की धोती दे, चटक मटक की चाल दे, 11 का दिन दे, गंगा तुलसी मुँह में दे, आप कृष्ण जी का कंधा दे, चंदन की काष्ठ दे, बैकुंठ में बास दे, मैं सींचू बिरवा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी जी बुढ़िया की मांग सुन सुन करके सूखने पड़ गईं। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने आकर के कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, स्त्रियां आपको खूब सींचती हैं, आपकी खूब सेवा पूजा हो रही है, फिर आप पतली क्यों होती जा रही हो। तब तुलसी जी ने बताया कि महाराज, और तो सब ठीक है, परंतु एक बुढ़िया की मांग सुन सुन करके मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तुलसी जी ने सारी बात भगवान श्री कृष्ण नंदन के लिए, आज मैं सब कुछ तो दे सकती हूँ लेकिन आपका कंधा करता हूँ, आपको तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुलसी जी खुश हो गई। दिन बीत गए। एक दिन बुढ़िया मर गई। गांव के सभी लोग आए। बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे और उसको तुलसी की बुढ़िया कहते थे। उसके पास जाकर के तैयारी की। सारा इंतजाम गांव वालों ने ही किया। अर्थी उठाने के समय सबने जोर लगा दिया, किसी पर भी अर्थी नहीं उठी। तब लोगों में चर्चा हुई कि हे भगवान, हम तो इसको धर्मात्मा मानते थे, ये तो महापापिन है, ये तो किसी से उठी नहीं जा रही है। भगवान एक बच्चे के रूप में आए। बोले भाई क्या बात है। लोगों ने सारी बात बताई। बच्चा बोला आप लोग एक तरफ हो जाओ, मैं भी देख लूं। सबने कहा हे भगवान, हम लोग इतने इतने हट्टे कट्ठे लंबे चौड़े अर्थी को उठा रहे, तब तो उठ ही नहीं रही है, या बच्चा कैसे उठा लेगा। फिर लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा आया है तो इसको देख लेने दीजिए। पास में गया, उसके कान के पास बोला, बुढ़िया माई, आप कृष्ण का कंधा ले और बैकुंठ का वास ले, मैं अब तेरी मांग पूरी करने के लिए आ गया हूँ। सबको बुला करके उस बच्चे ने बोला, इस अर्थी को उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया उठ गई। फिर रास्ते में पिंड पानी करना था, जब नीचे रखा तो फिर दोबारा नहीं उठी। भगवान तो बच्चों में जाकर के खेलने लगे थे। फिर सब कहने लगे कि उसी बच्चे को बुला करके लाओ जिसने पहले उठवाई थी अर्थी के लिए। बच्चे बच्चों में खेल रहे थे भगवान श्री कृष्ण के रूप में। बच्चे ने मना कर दिया। फिर बड़े ही मना कर, अर्थात सभी लोग गए, बड़ी मिन्नत की तो भगवान आए। फिर कान में बुढ़िया के पहली बार की तरह फिर कह दिया और उन्होंने सबसे कहा कि उठाओ। वो उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खूब धूमधाम से चले और अब सबने देखा कि वो बच्चा वहाँ मुर्दा घाट पर है। फिर वह दिखाई नहीं दिया। सब समझ गए कि भगवान खुद ही आए थे बुढ़िया माई को कंधा देने के लिए। धन्य है तुलसी मैया, जिसकी पूजन करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कंधा देने के लिए आए और तुलसी की बात के लिए रख लिया। बूढ़े माई के लिए बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह कथा इतनी सुंदर है कि जैसे बुढ़िया माई पर भगवती माता रानी ने, तुलसी मैया ने कृपा की, वैसे हम सभी पर भी कृपा करें। कंधा हमें भी लास्ट में लगाने के लिए आए। जिसके लास्ट समय में, मरते समय में मुख में तुलसी हो, गंगा जल हो, भगवान का चरणोदक हो, तो वो सीधे बैकुंठ धाम के लिए जाता है। बोलिए तुलसी मैया की जय।